सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ कि आप अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों। आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है और रहनी भी चाहिए। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा। तो आपके समक्ष दूरभाष मास्टर जी वर्षों से ऑनलाइन अंक कार्य कर रहे हैं, इतने अच्छे व्यक्ति हैं। अचानक धन प्राप्ति आपको होती है, 5 मिनट के अंदर धनराशि इनके द्वारा प्रदान की जाएगी। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत। और आपके कभी भी आप इनके पास जुड़ सकते हो। तो आज स्वप्न से पूर्व देखिए, स्वप्न कल्पना मात्र होता है, ये आपको भी पता है, किंतु जन्म कुंडली में पंचम भाव मस्तिष्क का होता है, दिमाग का। और इसमें हम अचेतन होते हैं। किंतु कई बार ये होता है कि हम भक्ति करते हैं, इष्ट देव हमारे प्रकट होते हैं, हमें आने वाले भविष्य का संकेत भी देते हैं, यकीन मानिएगा। तो ये होता है। और दूसरी चीज़, आप बिल्कुल कल्पना भी नहीं मान सकते इसको। क्यों? क्योंकि अगर जन्म कुंडली में पंचम भाव अच्छा हो और आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो, मान लीजिए पंचम भाव पढ़ाई का भी होता है, उसके बाद अन्य ग्रहों की स्थिति भी ऐसी हो, तब स्वप्न में आपको भविष्य का ज्ञान भी होता है कई बार। तो चलिए अब हम आज बातचीत करते हैं कि आप स्वप्न और अंक ज्योतिष का क्या आपस में संबंध है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, सूर्य से लेकर केतु तक 9 ग्रह, और हर ग्रह हर अंक का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, सूर्य से लेकर केतु तक हर ग्रह हर अंक का प्रतिनिधित्व करता है। 1 से लेकर 9 तक शून्य की गणना नहीं होती। किंतु मान लीजिए आपका मूलांक या भाग्यांक 11 निकलता है, तो 1 + 1 = 2 होगा, और 2 चंद्रमा का है, 2 चंद्रमा का अंक है। जैसे 17 है, 1 और 7 का जोड़ किया तो 8 आया, और 8 आपका शनि का है। तो इस तरह के से आप गणना कर सकते हो। जैसे 10 है, 1 और 0 को योग किया जाए तो 1 ही मिलेगा, और ये सूर्य का है। तो सूर्य से लेकर केतु तक होते हैं, और हर ग्रह हर राशि पर प्रभाव डालता है, और इनका जो संबंध होता है अंक के साथ, जैसे 8 अंक है शनि का, तो ये स्थिरता लेकर आता है हमारे जीवन में। मान लीजिए आपका शनि ग्रह बड़ा अच्छा है, तो 8 अंक आपके लिए अगर अच्छा है तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी। किंतु होगा धीरे धीरे, होगा सारा कुछ, ये तय है। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, प्रभु सब अच्छा ही करते हैं। किंतु स्वप्न में आप मेरी कल्पना भी नहीं मानिएगा, किंतु ये मानव मस्तिष्क की कल्पना मान सकते हो अगर आपको रुचि है। देखो, अगर आप भक्ति करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, तो अवश्य आपको संकेत भेजते हैं, ये भी आप जानते हो। तो चलिए अब हम स्वप्न की बात करते हैं। मैंने पहले भी कहा, 4 पहर रात्रि के, 6 से 9 पहला, 9 से 12 दूसरा, 12 से 3 तीसरा, 3 से 6 चौथा। पहले पहर को तो छोड़ दीजिए, कोई ज़्यादा इसमें आप शयन भी नहीं करते, सोते भी नहीं, किंतु इस भाव का स्वप्न फलित भी नहीं होता। गहरी निद्रा होती है, जब गहरी निद्रा बिल्कुल 12 से लेकर 3 का वक्त, तृतीय पहर, उसमें कई बार आपने सुना होगा, सुना क्या, कई बार तपस्वी ऐसी तपस्या करते हैं अर्धरात्रि को, वो तपस्या ही ऐसी होती है। तो कई बार उस पर प्रकाश डालेंगे कभी, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से कोई वीडियो मिले। तो तपस्या वो अलग विषय है, कभी इस पर भी प्रकाश डालेंगे कि वो तपस्या किस तरीके से होती है और किस भक्ति के लिए, किस फल की प्राप्ति के लिए की जाती है। तो चलिए अब हम स्वप्न बताते हैं। स्वप्न में हम देख रहे हैं कि एक नदी है, बिल्कुल स्वच्छ बह रही है, स्वच्छ बह रही है,
कोई नहीं है। कहाँ? चारों तरफ कोई नहीं है। किंतु वहाँ से हमने देखा कि 3 व्यक्ति अर्धनग्न, मतलब केवल उनके एक वस्त्र ही तन पर था। 3 व्यक्ति आते हैं और वो नदी में कूद जाते हैं स्नान के लिए। स्नान के लिए जैसे ही कूदते हैं, पता नहीं कहाँ से 10, 20 और 50 के 3 नोट ऊपर पानी के बह रहे हैं। शायद उनके होंगे या कहीं से भी आ सकते हैं, पर हमने जो देखा वो आपको बता रहे हैं, केवल कल्पना मात्र। तो उसके पश्चात तीनों ने केवल 10 का नोट उठाया और नदी से बाहर आए। मतलब जैसे कोई स्नान करता है नदी में अर्धनग्न अवस्था में, वैसे ही थे। तो जैसे वो बाहर आए तो तीनों ने क्या किया, उस नोट को ऐसे नहीं बांटा कि 3 3 3 के हिस्से में, फाड़कर तीनों ने एक एक एक, शायद देखिए ये कोई करता नहीं है, पर ये स्वप्न की बात है। 10 के 3 हिस्से कर दिए और हर को देकर चलते बने, मतलब अपने बंटवारा करके चलते बने। अब दूसरी बात सुनिए, एकदम से ही वो जल सूखता है और वहाँ कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अब आप इस प्रकाश डालिए इस पर थोड़ा आप भी, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।